लोग ये समझते हैं कि यार इनकी ओवरनाइट सक्सेस है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। आपके पीछे 15-20 साल 10 साल की मेहनत होती है। तो इस मेहनत में कंसिस्टेंट रहने के लिए सर कौन सी ऐसी गोली खाई जाए, कौन सी ऐसी जो है मजून लिया जाए, चूरन लिया जाए, जो मंजन आजकल बिक रहा है, कौन सा ऐसा मंजन लिया जाए जो आपको कंपोज रखे? देखो, पहली बात तो ये है कि एक बीमारी है, उसका नाम है कि दूसरे पे ब्लेम करना। बिल्कुल। होता ये है कि जब भी इंसान किसी मुश्किल में आता है ना, तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वो अपने आप से कहे कि यार यू कैन डू इट, राइट, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये है कि आप किसी कामयाब आदमी को देखते ही सबसे पहले जो दिमाग में ख्याल आता है वो ये कहता है यार ये खुशकिस्मत था। बिल्कुल। ठीक है, यार इसका तुक्का लग गया, यार इसका अब्बा अमीर था, यार इसकी ये अच्छी यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, यार ये अच्छे इलाके में रहता था। कुछ ना कुछ उसको ना एक एडवांटेज दे के अपने आप को बरियोल ज़िम्मा कर लेंगे कि अच्छा हम इस जैसे इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि ये तो लकी था, क्योंकि सही जगह पे सही टाइम पे आ गया था। बिल्कुल। भाई जो लक होती है ना, लक आती है मेहनत के साथ। सही। लक कहाँ से आती है? अल्लाह ने देना ना। बिल्कुल। अल्लाह के यहाँ जज़ा और सज़ा और इंसाफ का एक निज़ाम है। बेशक। ठीक है, वो कभी भी एक नालायक और एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता वो आपके सर पे नहीं आएगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप मेहनत करें तो आपको अजर मिलना है। आप मुसलमान हैं या आप काफिर हैं, मेहनत का अजर तो काफिर को भी मिल जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो लक आपके पास आ जाती है चल के। तो पहली बात है मेहनत। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अभी आपने सवाल किया है कि तकलीफ़ें नहीं आती। यार अगर मैं तकलीफ़ें बताने बैठ जाऊँ ना, यू हैव नो आइडिया। बिल्कुल ऐसे ही। यू हैव नो आइडिया कि यार मैं किन तकलीफ़ों से गुजरा हूँ। यू हैव नो आइडिया। मैं ये कन्वर्सेशन ही कहीं और चली जाएगी। ठीक है, मोर देन 70% ऑफ माई रिलेटिव्स को ये लगता था कि मैं दुनिया में हूँ ही नहीं। आसान नहीं होता यार, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। ये छोड़ दें कि तकलीफ़ें कितनी आएंगी, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन सवाल ये कि कंसिस्टेंसी कैसे आई। तो कंसिस्टेंसी ऐसे आती है कि एक फोकस होता है कंसिस्टेंसी। मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि वो इन्विटेशन से नहीं आते, वो किसी डॉक्टर से नहीं आएंगे, कोई गोली खाने से नहीं आएंगे। इन्विटेशन से की बजाय आपको मेहनत करनी होती है। मेहनत किस बात पे करनी होती है कि ज़िंदगी में आप जो भी बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है। सही। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था तो मुझे 3-4 चीज़ें पता थी। मैं क्यों बनना चाहता हूँ, मैं नहीं बनूंगा तो क्या होगा, ठीक है, और मैं बनूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। सही। जब आपको किसी चीज़ की वैल्यू पता होती है तो आपके अंदर से उसकी चाहत डेवलप होती है, मोहब्बत डेवलप होती है। जब चाहत और मोहब्बत आती है, फोकस और कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आ जाता है। आप किसी गली के बच्चे को देखें जो क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है, वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो टूटा हुआ बैट लेके जाए धूप में खेल रहा होगा। बिल्कुल। वो फोकस कंसिस्टेंसी उसे कहाँ से आती है? कोई डॉक्टर दे चाहता है? नहीं, उसके अंदर का पैशन। उसको पता होता है कि मैं एक दिन आंखें बंद करता है तो अपने आप को एक स्टार देखता है बड़े स्टेडियम में खेलते हुए। जब आपका मिशन और विजन क्लियर होता है ना, कंसिस्टेंसी और फोकस आ जाता है। ट्रू। ठीक है, मैं आपको बताऊं मेरे अंदर क्यों आया। मेरे अंदर क्या ऐसा मसला था कि मुझे ये करना ही करना था। क्यों? मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया था, अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि मैं किसी की बात नहीं सुन सकता था। मुझे कोई ओए करता था, मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं किसी की, मुझे लगता था कि मैं इसको मार दूँ, खुद मर जाऊँ। ठीक है, मुझे मेरे अंदर थी एक, सही, ठीक है, एक इंटेग्रिटी की फीलिंग शुरू बचपन से थी। मुझे लगता था यार मैं किसी बॉस की बातें नहीं सुन पाऊंगा। तो दो रास्ते हैं, या तो मैं खुद को मार दूं या मैं इस काबिल बन जाऊं कि मुझे किसी की बात सुननी ना पड़े। सही। तो मेरे सामने तो रास्ता था ही नहीं। मैं तो डू और डाई के लिए निकला था कि यार या कर जाऊंगा या मर जाऊंगा, और मैं कर गया।